अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना मोहम्मद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT टीवी। बेटा आपके पास सप्ली इंप्रूवमेंट का जो एग्जाम होने जा रहा है, जो यानी सेकंड एनुअल एग्जाम होने जा रहा है पंजाब के अंदर भी और फेडरल के अंदर भी, तो उससे मतलब आपका पेपर कैसा आएगा ये तमाम चीजें मैं आपको बताता हूं। और इसके अलावा पंजाब बोर्ड का जो मैट्रिक के अंदर जो रिजल्ट आया है और उसके अंदर 1 लाख से ज्यादा बच्चों को फेल किया गया है, कि जिसकी इंतहा आज तक इतने बच्चे फेल नहीं हुए जितने के इस बार फेल हुए हैं। आया कि अब ये सवाल ये भी है कि जो यहाँ तो फेल हो गए हैं या पास हुए हैं जो भी है, इसके अलावा अब जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो रिजल्ट आने जा रहा है क्या उसमें भी इसी तरीके से बच्चों को फेल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। बेटा एक चीज तो ध्यान में रखिएगा, आपकी जो मार्किंग है वो तो लीनियर हुई है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, लेकिन अब जब ओवरऑल रिजल्ट मिला के अगर आपकी परसेंटेज ये कम कर देते हैं तो पॉसिबल है ये आपका रिजल्ट भी गंदा करें आप। ये इसकी वजह सिर्फ एक इम्पैक्टर है जी, जिस तरह लाहौर के अंदर 1100 में से 1100 नंबर लिए और उसमें सबने देखा, तो अब इन्होंने लोगों ने क्या दिया, बहुत ज्यादा सख्ती कर दिया, बहुत ज्यादा जो पेपर है उसका जो पैटर्न है वो चेकिंग का जो है वो बहुत ज्यादा टफ कर दिया है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा फेल हुए हैं। और कुछ वजूहात स्टूडेंट्स की भी हैं, उसकी वजूहात मैं आपको रीजन देता हूं बच्चा कैसे फेल ना हो पास ना हो। देखें अब एक बच्चा है, ये मेरे पास आपको स्क्रीन शॉट में दिखा देता हूं, तो बच्चे ने यकीन माने सिद्धू मूसेवाले के गाने लिखे हुए हैं। अब बच्चा कहता है कि तेरी मेरी प्रेम कहानी मुश्किल। अब देखिए बच्चा जो है ये उर्दू का अगर पेपर है अलर्ट से, तो आप अंदाजा लगाएं, इस चीज से जज करें कि अगर एक बच्चा जो है उर्दू के पेपर के अंदर सिद्धू मूसेवाले के गाने जो है इतने मुश्किल उसके हालांकि वर्डिंग है, मैं खुद पंजाबी हूँ ठीक है, और उस बच्चे ने पूरे के पूरे जो गाना जो है उसमें लिखा हुआ डॉलरों मांगू और अजीब किस्म के जी पावर टाइम चैलेंज कॉपी पेस्ट, जो सिद्धू मूसेवाले के गाने हैं ठीक है, ये सारे के सारे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। ये तमाम चीजें उस बच्चे ने ये क्या काम कर रखी हैं जी, शेयर की हुई हैं और उसके साथ लिखा है। और उसके बाद एंड के ऊपर उस बच्चे ने लिखा है जी पास करना अल्लाह का वास्ता है, और आगे कुछ उसने कह रखा है जिसमें फेल हो गया वो उसे मेरे घर वाले नहीं छोड़ेंगे। तो बेटा ये चीज ध्यान में रखिएगा, जब आप इस किस्म के काम करेंगे तो फिर ये थोड़ा होगा कि आप पेपर में पास हो जाएंगे। तो फिर इस किस्म के बच्चों की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो ये समझ रहे होते हैं कि टीचर जो है वो वहां पे फुद्दू है ठीक है, कि उसको पता ही नहीं है कि वो बेटा एक चीज ध्यान में रखिएगा, जैसे अब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं सुबह से 7-8 लेक्चर जो है सिर्फ केमिस्ट्री के ले रहा हूँ, होम ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ ठीक है, और जब ये तमाम चीजें मैं करूंगा तो आप अंदाजा लगाएं तो मुझे तो 1 सेकंड के अंदर विद इन सेकंड मुझे पता चल जाता है देखते सारे इस बच्चे ने लिखा क्या है। तो जो टीचर जो है वो इतना बेवकूफ नहीं होता, आप इस चीज से ये समझ रहे होते हैं कि टीचर की आंखों से गुजर जाएगा और उसको पता ही नहीं चलेगा, वो आपको फ्री मार्क्स दे देगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बेटा इन चीजों को आपने बहुत ज्यादा फोकस करना होता है। देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं और अगर आपको नहीं आता उसका आंसर, तो अगर आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन जवाब जो है थोड़ा सा भी लिख देते हैं तो टीचर अंडरस्टैंड कर जाता है कि अच्छा ठीक है इस बच्चे ने कुछ ना कुछ लिखा है, लेकिन वो टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। ये चीज नहीं होनी चाहिए पूछा कुछ जाए और लिखा कुछ जाए। तो बेटा ये आपके पास अभी जो सप्ली इंप्रूवमेंट के जो एग्जाम होने जा रहा है, जो सेकंड एनुअल एग्जाम होने जा रहा है, आप याद रखिएगा उसके अंदर देखें पेपर जो है वो जैसा कि अभी फेडरल का 10th का जो एग्जाम हो रहा है सेकंड का वो बहुत ज्यादा इजी आया है, बहुत ज्यादा इजी है। लेकिन आपके पास अब जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने जा रहे हैं बेटा आपका पेपर आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा। लिहाजा तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है चीजें तमाम के तमाम रीड करें, चीज कोई भी ना छोड़े। मसला ये है कि चीजें बच्चा कुछ चीजें छोड़ देता है और उसके बाद ये समझता है कि ठीक है ओके, नहीं बेटा आपने रीड सारी करनी है। अब आपको एक चीज समझ आ चुकी है सोलो क्या चीज है, सारा टोपी ड्रामा है, कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन जो है उसकी जो सिचुएशन है इलेबोरेट करें, डेमोंस्ट्रेट करें ठीक है। ये हाउ टू एक्सप्लेन इस तरीके के ना, पहले आता था डिफाइन करें सिंपल, या एक्सप्लेन करने का लफ्ज आता था, अब वो थोड़ा सा ना क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करेगा, बाकी सारी चीज बेटा वही है, आपने सिर्फ उसको थोड़ा सा समझना है ठीक है। चाहे ये ओवरसीज जितने पाकिस्तानी मेरे स्टूडेंट्स बेटा देख रहे हैं, सऊदी अरेबिया है ठीक है, दुबई है ठीक है, कतर है, ईमान है, उतने जहां पे बाहर जितने लोग बैठे हैं ठीक है, जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं बेटा, आपने जो पेपर जब करना होगा ना याद रखिए उसकी टेक्निक्स को बहुत जरूरी समझना होता है, आप करने क्या जा रहे हैं। कुछ बच्चों का देखें मैं जब पेपर जब एग्जाम चेक करते हैं तो हमें इस चीज से अंदाजा होता है कि यार इसके टीचरों ने कितना बड़ा बच्चों के साथ ज्यादती किया, उसको गाइड ही नहीं किया। गाइड से मुराद क्या है, सेक्शन बी स्टार्ट हुआ तो सेक्शन बी में बच्चा क्या करता है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता है और आखिरी 14 क्वेश्चन तक चला जाता है, हालांकि उसको पहले 3 क्वेश्चन आ ही नहीं रहे होते,
बेटा अगर आपको पहले 3 क्वेश्चन नहीं आते तो आप क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आपने जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, कहते हैं वो लास्ट इंप्रेशन, ये चीज बहुत मैटर करती है। जब एक टीचर चेक करता है ना, शुरू से चेक करता है कि अच्छा इसके पहले 5 क्वेश्चन ठीक है, बेहतरीन जा रहा है, तो ऑफकोर्स उसके आगे भी ठीक होंगे। अगर कहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए ना, कहीं पे हो, तो टीचर इग्नोर कर देता है। अगर आपने पहले 4 क्वेश्चन गलत लिखे हैं, 0-0 आ रहे हैं, उसके बाद 5वां होगा ना, तो पुत्र वो 5वां पूरे का पूरा इस तरह स्कैन होगा ना, आपकी सोच है, ठीक है, वो बड़े ध्यान से चेक होगा। तो ये चीजें आपने नोट करनी है, मैं आपको मजे की बातें बता रहा हूं, ठीक है। यही टीचर चीजें देख रहा होता है, काट काट के मत लिखें, ठीक है। और फिर भी ये बच्चा समझता है कि सर एक और चीज बेटा, आपके जो पूरा, अगर ये बड़ा अहम सवाल है कि सर अगर खुदा ना खास्ता हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं तो पिछले वाले मार्क्स लगेंगे। बिल्कुल बेटा, आपके पुराने वाले मार्क्स ही लगेंगे। मेन प्रायोरिटी आपका तो मार्क्स इंक्रीज करना है, डिक्रीज तो करना नहीं है, ठीक है। तो बोर्ड भी यही करता है कि मार्क्स बढ़ाए जाएं और आपको नंबर दिए जाएं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपने लिखा क्या है, आपकी अपनी कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है। इन चीजों को बड़ा अहम देखना होता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को तमाम चीजें समझ आ चुकी होंगी। तो बेटा इन चीजों को फोकस करें, मेहनत करें, बड़ा टाइम काफी बाकी है। कोई बिल्कुल ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे, कोई क्या कह रहा है। आप चुप करके मेहनत करें और इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे और मार्क्स बढ़ेंगे। और जो सप्ली दे रहा है, इंप्रूवमेंट दे रहा है, जो जितने पेपर भी देना चाहते हैं दें, ठीक है। टाइम ना जाया करें, क्योंकि बड़ा अहम तरीन टाइम है, ठीक है। एम खाम खाम उरा पुरा की बातों में ना पड़े और उससे टाइम आपका जाया होगा। और मैं तो नहीं पेपर देने, पेपर तो आपने देने हैं, ठीक है ना। आपके घर वालों ने देने हैं, ना टीचर ने देने हैं, ना अपनी फैमिली, ना रिलेटिव, किसी ने देने हैं। तो बेटा आपने खुद अपने, कहते हैं ना, कहते हैं अपने मरे बगैर जन्नत नहीं मिलती। बेटा याद रखिएगा, ये आप अपने जब तक खुद मेहनत नहीं करेंगे आपको कोई आपको मार्क्स नहीं देगा। मेरा मानना तो यही है। आगे आप समझते हैं कि मैं पैसे दे के ये चीजें वो कर लूंगा, अब टाइम चेंज हो चुका है, पहले ये होता था, सारी चीजें होती थी, ठीक है। लेकिन कोशिश करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह हमारी भी दुआ है। और जितने भी टीचर्स हैं मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूं, खुदारा ये सप्ली इंप्रूवमेंट का बच्चा पेपर दे रहा होता है, वो मुश्किल से दे रहा होता है, वो अपने दिल पे पत्थर रख के दे रहा होता है। तो लिहाजा तमाम टीचर से रिक्वेस्ट है, तमाम बच्चों को पास करें, किसी को फेल मत करें। अगर किसी ने उससे रिलेटेड लिखा है तो उसको जरूर पास करें। ऑफकोर्स जिन बच्चों ने सिद्धू मूसेवाला के गाने लिखे हुए हैं या उसके अलावा और कोई भी ऐसी स्टोरी लिखी है तो उसको बेशक पास ना करें। मैं भी नहीं पास करता, इससे होना भी नहीं चाहिए, बंदा खुद ब्लैक लिस्ट हो जाता है भाई। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।